कोई ऐसा नुकसानदेह सेल या बैक्टीरिया मौजूद हो जो हमारे जिस्म को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता हो, तो वो भी रोजा रखने से खत्म हो जाता है। यही वजह है कि हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म खुराक की तलाश में बेहद तेज हो जाता है और रोजा रखने से मेटाबॉलिज्म को पूरे जिस्म की अच्छी तरह से तलाशी लेने की मोहलत मिल जाती है। आम दिनों में हम अपने जिस्मानी निजाम को रोज खाना खिलाकर इसे मुतमईन रखते हैं और यूं बहुत सारे फासिद मादे और इजाफी चिकनाई जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है हमारे जिस्म का हिस्सा बनता रहता है। अलबत्ता रोजे रखने से ये तमाम के तमाम फासिद मादे हमारे जिस्म के उस निजाम का शिकार हो जाते हैं जिसे खुराक की जरूरत होती है। इस बारे में ये जानना बेहद जरूरी है कि ये तमाम असर तब होता है जब इंसान खाने पीने के मामले में फिर भी एहतियात से काम ले और रोजे रखते हुए चिकनाई और इस तरह की दीगर चीजों से परहेज करे। महज इतना ही खाना खाया जाए जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। इस मामूल पर अमल करने से साइंसदानों को इल्म कि रोजा रखना जिस्म के लिए इस हद तक फायदेमंद है कि इस चीज को कानून का हिस्सा बनाना चाहिए कि हर शख्स साल में कम से कम 1 माह के रोजे जरूर रखे। इस तहकीक से साइंसदानों को इल्म हुआ कि रोजा रखने से शुरू में जिस्म में एक बड़ा ही अजीबोगरीब अमल होता है। इस अमल में जिस्म थकावट का शिकार होता है और जिस्मानी सलाहियतें किसी हद तक कम हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि एक इंसान जो सारा साल खाता पीता रहा हो वो अचानक से यूं रोजे रखना शुरू कर दे तो इसके साथ तो ऐसा होगा ही, लेकिन इसका अगला नतीजा बड़ा हैरानकुन था। माहिरीन ने पाया कि रोजा रखने से जिस्म में मौजूद फासिद मादे आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म खुराक की तलाश में जिस्म में जखीरा करदा इन फासिद मादों को और चिकनाई की मिकदार को जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। माहिरीन ने बताया कि जब कोई इंसान 15 दिन तक मुसलसल रोजे रखे तो उसके जिस्म से पहले तो तमाम के तमाम फासिद